नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करेंगे। हम बहुत वर्कशॉप अटेंड करते हैं जिसमें ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, आभार प्रकट करने के लिए कहा जाता है, बताया जाता है। और कुछ लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखते हैं। ग्रेटिट्यूड स्टोन्स भी होते हैं जिन्हें लोग अपने पास रखते हैं कि हम किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। ये कोई नए विषय नहीं है, ये विषय ग्रंथों में लिखे हुए हैं। वो अलग बात है कि हमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, वो कोशिश भी नहीं की। तो आज हम हर दिन हमें किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, गुरुओं ने इसके बारे में हमें कैसे लिख कर दिया है, बताया है, ताकि उसके ऊपर हम पेन चलाते रहें, पेंसिल चलाते रहें और हम ये समझ सकें कि हम किन किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि हमारे पास कुछ है जिसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि गुरबानी में गुरुओं ने हमें कैसे शुक्राने में रहना सिखाया है। जैसे हम छोटे बच्चे को लिख कर देते हैं डॉट बना के और उसको बोलते हैं इसके ऊपर लिखते जाना है, और वो उसके ऊपर लिखता है और उससे लिखना आ जाता है। इसी तरह से गुरुओं ने भी हमें डॉट्स बना के दिए हैं कि इनके ऊपर हम अपना लिखते जाएं और हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। तो साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी से सिखों ने कहा कि गुरु जी 24 घंटे होते हैं दिन रात के, और एक व्यक्ति, ऐसा ग्रंथों में कहा गया है कि 24,000 श्वास लेता है, सांसें लेता है एक दिन में। तो आप किसी ऐसे गुरबानी के शब्द का, पाठ का उच्चारण करें जिससे मनुष्य की 24 घंटे 24,000 श्वास ही सफल हो जाए, और वो सरल भाषा में हो ताकि हर किसी को समझ आ जाए। तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने मानवता पर उपकार किया और श्री सुखमनी साहब जी की वाणी का उच्चारण किया, सुखमणि, जिसका नाम ही है सुखों की मणि। और हमें भ्रांति हो जाती है कि शायद ये संसारी सुखों की मणि ही है। नहीं, संसारिक सुख तो पीछे पीछे आ ही जाते हैं, ये परमार्थ के सुखों की मणि है। आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है, आत्मा क्या क्या यात्रा करके यहाँ तक पहुंची है, अभी कितनी यात्रा बाकी है, हर एक शब्द को प्रभाषित किया है। ये हमें उन्होंने एक रोड मैप बना के दिया है आत्मा की यात्रा का। और उसी वाणी में से मैं एक श्लोक ले रही हूं जो सिर्फ हमें कृतज्ञता भाव में रहना, शुक्राने में रहना, धन्यवाद में रहना सिखाता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वो भूल जाता है, भूलने की हमारी आदत है। तो गुरु जी हमें लिख कर बता रहे हैं, एक एक चीज लिख कर बता रहे हैं किन किन बातों के लिए हम शुक्रगुजार हैं हर दिन। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं और स्वाद होता है तो ज्यादा खा लेते हैं, और फिर तकलीफ होती है, अपच होती है, दर्द होता है पेट में, तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले जमाने में वैद्य के पास जाते थे तो वो चूर्ण देता था कि ये चूर्ण खा लो, हाजमे का हाजमोला खा लो, तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा और भोजन पच जाएगा। इसी तरह से परमात्मा हमें जो नियामतें देता है, जो सुख सुविधाएं देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, धन देता है, और उससे भी हमारा अहंकार बढ़ जाता है, अपच हो जाती है हमें, हमारे पेट में दर्द रहता है क्योंकि वो पचा नहीं सकते हम। किसी को बुद्धि ज्यादा हो, ज्ञान ज्यादा हो, धन ज्यादा हो, तो उससे पचाया नहीं जाता। तो कई बार हम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि इसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे, ये उड़ रहा है हवा में, क्योंकि वो इसे पच नहीं रहा है जो इसे मिला है। तो इसी तरह अध्यात्म में जब हमें बहुत कुछ मिलता है तो उसे पचाना कठिन होता है। तो इसीलिए श्री गुरु जी ने हमें एक चूर्ण दिया है पचाने के लिए। हमेशा हम अभाव को गिनते हैं, जो है उसे नहीं गिनते। दूसरों को देखकर हमें ये याद आता है, ये गिनते हैं हमारे पास क्या क्या नहीं है और उनके पास क्या है। हम ये भूल जाते हैं
कि जो हमारे पास है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास इसमें से कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा होने से भी हमारा हाजमा खराब हो जाता है, कम होने से भी हमारा हाजमा खराब हो जाता है। इसीलिए गुरुओं ने हमें कृतज्ञता भाव में रहना सिखाया। ये अहंकार के लिए दवाई है, वो दवाई है शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, कि हर दिन हमें शुक्राने में रहना चाहिए। हर दिन हमें गिनते रहना चाहिए हमारे ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं। जैसे बच्चे को सिखाते हैं हम लिखना, हम सबने ये जब पढ़ाई की शुरुआत की है तो ऐसे ही लिखते थे, बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते हैं हम कि इसके ऊपर लिखते जाओ। तो श्री गुरु जी ने भी हमें ऐसे ही सिखाया है कि जो मैं बता रहा हूं इसके ऊपर लिखते चले जाओ। तो श्लोक लिया है मैंने श्री सुखमनी साहब जी से। कोई मैं कथावाचक नहीं हूं, कथा नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ भाव ले रही हूं। मैं भी जब वर्कशॉप अटेंड करती थी तो मुझे लगता था वाह क्या सब्जेक्ट है, लेकिन जब गुरबानी पढ़ी और जब बुद्धि आनी शुरू हुई, इंट्यूशन आने शुरू हुए, तो पता चला ये सब तो लिखा ही हुआ है, जिनकी और कभी हमारा ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि हमने ध्यान नहीं किया, मन शुद्ध नहीं किया, तो समझ ही नहीं आया, पर्दा ही नहीं उठा बुद्धि से। तो कई बार ऐसा लगता है कि खुद को जान ले, खुद को समझ में आ गया काफी है, लेकिन बार बार पत्री जी की बात याद आती है कि शेयर करो। जो भी आपको मिल रहा है सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, तो शेयर करो। उसी लिए ये मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो श्लोक है सुखमनी साहब का, निर्गुण आर इयानिया सो प्रभ सदा समाल। हे मूर्ख, अज्ञानी, व्यर्थ मनुष्य, उस परमात्मा को सदा याद रख। जिनकी याद तिस चीत रख नानक निभि नाल। जिसने तुझे पैदा किया है, जिसने तेरे शरीर में अपनी चेतना डाली है, और वो ही तेरे साथ रहने वाला है हमेशा हमेशा, उसे याद रख। अब कैसे याद रखें, तो उसके बारे में बताते हैं। अष्टपदी शुरू होती है, रमैया के गुण चेत प्राणी। हे मनुष्य, उस परमात्मा के गुणों का चिंतन कर, याद कर उन्हें। वो जो जग हर कण कण में रमा हुआ है, उसकी सुंदरता, उसकी उपस्थिति, उसे याद कर। कवन मूलते कवन दृष्टानी, तेरा मूल क्या है, कहां से तू आया है, कैसे तेरा ये सुंदर जो रूप है वो दृष्टमान हुआ है। अपने मूल की ओर ध्यान लेकर जा, तेरा मूल क्या है, कैसे ये शरीर इतना दृष्टमान हुआ है, किसने बनाया है ये। जिन तो साज सवार सिगारिया, जिसने तेरा ये सुंदर डिजाइन बनाया है, इसको संवारा है अपने हाथों से, श्रृंगारा है इसे अपने हाथों से। गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, माँ के गर्भ में जब उल्टा लटका हुआ था, तेरी रक्षा की है, तुझे आंच भी लगने नहीं दी है। उल्टा लटका था, कह रहा था कि एक बार यहाँ से कुंभी नरक से बाहर निकालो, मैं हमेशा परमात्मा तेरा नाम लूंगा, तेरा चिंतन करूंगा। आज वैज्ञानिकों को कहा जाए कि किसी व्यक्ति को उल्टा लटका के उसे भोजन खिलाएं, पाइप से उसके मुंह में कुछ भी डालें, तो हो नहीं पाएगा। लेकिन गर्भ में इतने गंदगी में जब उल्टा लटका हुआ था ये जीव, तो परमात्मा ने इसके वहां भी भोजन की व्यवस्था की थी। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, जब बच्चा था, खुद कुछ कर नहीं सकता था, नवजात शिशु था, तेरे दूध की व्यवस्था की, तुझे दूध पिलाया। तेरे जन्म से पहले ही माँ के स्तनों में दूध आ गया, और तेरे को किसी ने सिखाया नहीं दूध कैसे पीना है, परमात्मा ने अंदर से ही तुझे ज्ञान दिया कि कैसे इसे पीना है, कैसे स्तन को चूसना है और उसमें से दूध निकलेगा। तो तेरे उस अवस्था में जब तू नवजात शिशु था, तेरे दूध की व्यवस्था की। भर जोबन भोजन सुख सूद, जब भरी जवानी आई, तेरे भोजन की व्यवस्था की, तेरे आनंद की व्यवस्था की, तुझे समझ बूझ दी, अच्छे बुरे की पहचान दी, बुद्धि दी तुझे। बिरध भया ऊपर साख सैन, अब तू बूढ़ा हो गया, तो तेरे परिवार, तेरे मित्र तेरे आसपास हैं, उनकी व्यवस्था की। मुख अप्याओ बैठ को दैन, तेरे आसपास बैठकर, जब तू कुछ कर नहीं पा रहा बुढ़ापे में,
तेरे मुंह में भोजन डालते हैं, पानी देते हैं, तुझे विश्राम करने की सुविधा देते हैं। एह निर्गुण गुण कछु ना बूझे। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ये गुणहीन व्यक्ति, एक भी गुण परमात्मा के से याद नहीं आता कि क्या क्या उसने व्यवस्था की है इसके लिए, कुछ भी इसे ज्ञात नहीं है। बख्श ले हो तो नानक सीजे। श्री गुरु नानक देव जी की मुहर लगा के कहते हैं कि हे परमात्मा, इसे क्षमा कर, ये भूल गया है, तभी ये बच सकता है। जहां बताया कि क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या परमात्मा ने हमारे जीने की व्यवस्था की है, जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर कहना चाहिए, गर्भ से लेकर आखिरी मृत्यु के पल के बाद तक, जब परिवार अंतिम क्रियाक्रम करता है, सारी व्यवस्था की है, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं है, जानना ही नहीं चाहता, गुणहीन है, अज्ञानी है। तो कहते हैं फिर भी इसका कुछ हो जाएगा अगर परमात्मा तू इसे क्षमा कर दे, तब ये बच सकता है। कितना सुंदर चित्रण किया है परमात्मा की उस व्यवस्था का। एक बहुत प्यारी कथा आती है। शेख सादी हुए हैं, रेगिस्तान से गुजरते हुए नमाज पढ़ने जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला और वो व्यक्ति ऊंट पर सवार था, पैरों में बहुत कीमती चप्पल, जूते, बहुत कीमती रेशमी वस्त्र, सिर पर छाया के लिए छत्र, नौकर चाकर साथ में है, वो भी नमाज पढ़ने जा रहा है। अभी तक तो शेख सादी जा रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को देखकर परमात्मा को उलाने देने शुरू किए। मुझे क्या दिया है, मेरी चप्पल भी टूटी है, मुझे नीचे से गर्मी लग रही है, सिर के ऊपर कुछ नहीं है छाया के लिए, इसको इतने सुख आराम है, क्या शुक्राना करूं मैं, मुझे तो कुछ दिया ही नहीं है। तो ये सोचते सोचते जा रहे हैं। अब मन की शांति भंग हो गई। अब क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा, क्या नहीं है वो सब दिखाई दे रहा है। थोड़ी दूर गए, आगे एक व्यक्ति रेंगता हुआ जा रहा है, हाथों के बल, उसके पांव नहीं है, और वो भी नमाज पढ़ने जा रहा है और शुक्राना करते हुए जा रहा है। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है अल्लाह, तूने मुझे इस लायक तो रखा कि मैं रेंग कर ही जा सकता हूँ तेरी नमाज पढ़ने, तेरे दर पर, तेरा शुक्र है। हाथ भी ना देता तो मैं क्या कर लेता, क्या बिगाड़ लेता। तो शेख सादी उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुए और उसके पास गए और जाकर पूछा, किस बात का शुक्राना कर रहा है, किस बात का शुक्राना कर रहा है, क्या दिया है परमात्मा ने तुझे। कहने लगे, क्या नहीं दिया, अगर ये हाथ भी ना देता तो मैं क्या कर लेता, कम से कम इन हाथों के बल में रेंग कर नमाज पढ़ने तो जा सकता हूँ, उसका शुक्र है, इतनी तो कृपा की मेरे ऊपर। तो शेख सादी की आंखें खुल गई कि मैं तो चल के जा पा रहा हूं, चप्पल पहनी है मैंने, फिर भी मैं उलामे दे रहा हूं, और इसके पास कुछ नहीं है, ऐसा जो है उसमें शुक्राना कर रहा है। तो होश आ गई। तो हमेशा हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, जो नहीं है उसे देखकर हम रोते रहते हैं, जो है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही एक व्यक्ति रो रहा था, तो साधु एक वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, क्यों रो रहा है। कह रहे, परमात्मा ने मुझे कुछ दिया नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा चल मेरे साथ। तो डॉक्टर के पास ले गए, कहने लगे, तुम अपनी आंखें बेच दो। कहने लगा, आंखें क्यों बेच दूं, ये तो मुझे परमात्मा ने आंखें दी हैं, आंखें क्यों बेच दूं मैं। कहने लगी, कोई बात नहीं, हाथ बेच दो अपना एक। कहने लगा, नहीं, हाथ क्यों बेचूं। कहने लगे, पैर बेच दो, किडनी बेच दो। कह रहे, नहीं, मैं कुछ नहीं बेचूंगा। कह रहे, अभी तो तू कह रहा था मुझे परमात्मा ने कुछ दिया ही नहीं, अब ये सब किसने दिया है, परमात्मा ने दिया है ना। तो होश आ गई। ऐसे ही हमारा स्वभाव है, हम भूल जाते हैं, हम भी उलाहने देते हैं, क्या दिया है परमात्मा ने। आज बच्चों से बात करो तो बच्चे कहते हैं, क्या दिया हमें, उनके पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, हमारे पास क्या है, उनके पास एसी है, हमारे पास कूलर है। बचपन से ही हमें कृतज्ञता भाव में रहना, अपने से नीचे वाले को देखना,
हमें क्या दिया है परमात्मा ने, इसकी ओर ध्यान लेके जाना है। तो इस तरह श्री गुरु अर्जन देव जी ने हमें कृतज्ञता भाव में रहना, आभार में रहना, धन्यवाद के भाव में रहना सिखाया है। एक बच्चे की भांति हमारा हाथ पकड़ के हमें लिखना सिखाया है। आप भी इस पर और गहराई से विचार करें। गुरुओं की दी हुई शिक्षा को जीवन में उतारें, तभी हम संतुष्ट, शांत और खुश रह पाएंगे। और ये शुक्राना, ग्रेटिट्यूड ऐसा चुंबक है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को खींच कर ले आता है, और उन्हें ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करने के लिए ये मंत्र गुरुओं ने हमें दिया है। इससे आगे अगली कड़ी में और विचार करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।